औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की फिज़िक्स का यूनिट नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है जी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। याद रखें, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से एक करैक्टरिस्टिक्स होती है जी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, सपोज आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ जी। हमारे पास एक कार्डबोर्ड है और कुछ वेव्स ऑफ साउंड्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड्स कार्डबोर्ड। अब जब ये साउंड वेव्स इसके यूनिट एरिया से, जो कि इसके परपेंडिकुलर हैं, कार्डबोर्ड परपेंडिकुलर है प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के। अब यूनिट सेकंड में, यूनिट टाइम में या एक सेकंड में जितनी एनर्जी इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगी, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, इसको डिनोट किया जाता है जी आई से। आई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड we can measure it accurately. Remember that unit of intensity of sound is watt per meter square, which is noted by Wm-2। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बाद हमारे पास जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो है जी साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल, याद रखें, ये जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, इसे हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स इज नाउन एज साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला ड्राइव करना है। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जो साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसकी रेंज मुख्तलिफ होती है। जो इंसानी कान होता है वो कम से कम 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर की जो साउंड्स होती हैं उनको सुन सकता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो आप बताएंगे 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर अप टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब याद रखें, यहाँ पे जो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, डेट इज बेयरली ऑडिबल साउंड, और इसे हम कहते हैं फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यानी ये वो कम से कम आवाज़ है, यहाँ ये वो ऐसी आवाज़ है जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 होती है। ये कम से कम आवाज़ है, फेंटेस्ट। फेंटेस्ट का मतलब होता है मध्यम, सबसे मध्यम आवाज़ है जो कि हम सुन सकते हैं। और इसलिए जो 10⁻⁻12 होती है, इसे हम रेफरेंस इंटेंसिटी या ज़ीरो बेल भी कहते हैं। रेफरेंस इंटेंसिटी या ज़ीरो बेल भी इसको बोला जाता है। अब इसको ज़ीरो बेल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसके नाम पे इसको नाम दिया गया ज़ीरो बेल। ज़ीरो बेल। अब हमने क्या करना है, साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। दो साउंड्स के दरमियान जो लाउडनेस का फ़र्क होता है उसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल है वो अपने यूनिट्स के अलावा सुनने वाले कान की जो सेहत होती है, जो उसकी हालत होती है, इंटेंसिटी सुनने वाले कान की सेहत और हालत पे भी डिपेंड करती है। और दूसरी चीज़
किसी भी साउंड की जो इंटेंसिटी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द लाउडनेस ऑफ साउंड। याद रखें, एक रिलेशनशिप है जिसमें ये बताया जाता है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई। मैं कहता हूं मेरे पास एक साउंड है जिसकी लाउडनेस है एल और उसकी इंटेंसिटी है आई। तो याद रखें जो लाउडनेस ऑफ साउंड है एल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी का लॉग लेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी लाउडनेस ऑफ साउंड के। अब L इज इक्वल टू के लॉग आई। अब हमने क्या किया, प्रोपोर्शन के साइन को कन्वर्ट किया है इक्वलिटी के साइन में। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, और K की वैल्यू याद रखें यहाँ पे होती है मोस्टली 1। अब ये जो रिलेशनशिप है L इज इक्वल टू के लॉग आई जो कि ड्राइव हुआ है L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई से, इसे हम कहते हैं वेबर-फेचनर्स लॉ। वेबर-फेचनर्स लॉ, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कहता हूं मेरे पास एक और साउंड है जो कि पेंटेज साउंड है और उसकी इंटेंसिटी L की बजाय है L0 और उसका इंटेंसिटी है I0। लाउडनेस है L0, इंटेंसिटी है I0। ये कौन सी साउंड है? एक फेंटेस्ट साउंड है, मध्यम तरीन साउंड है जिसको हम सुन सकते हैं। अब अगर इस लिहाज से दूसरी साउंड को डिस्कस किया जाए तो L0 डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा log ऑफ I0 के, और L0 विल बी इक्वल टू K log I0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे आप लिख दें बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को माइनस करना है 1 में से, तो L में से माइनस हो जाएगा L0, और ऐसे ही K log I0, K log I इसमें से माइनस हो जाएगा K log I0। L माइनस L0 वैसे ही दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए तो K log ऑफ इंटेंसिटी I माइनस log ऑफ इंटेंसिटी I0। अब लॉग के कवानीन के मुताबिक जब दो चीज़ें वैल्यूज़ माइनस होती हैं तो बाद में जब लॉग का लॉग अप्लाई होता है तो अगर उसको हम सिंगल लॉग में लिखते हैं तो वो बन जाता है I डिवाइडेड बाय I0। ये है जी L माइनस L0। तो लाउडनेस ऑफ साउंड का फार्मूला हुआ L माइनस L0 इज इक्वल टू K log I डिवाइडेड बाय I0। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो साउंड लेवल है उसका जो यूनिट होगा वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। जैसे जैसे इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज होती है तो हम कहते हैं जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है उसके यूनिट भी चेंज हो सकता है। अगर हम सपोज करते हैं, अगर मैं कहता हूँ इफ़ L इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन L0, यानी जो L0 है 10 गुना ज़्यादा है किससे? L0 से। ठीक है, I इज इक्वल टू 10 log L0, यानी लाउडनेस फेंटेस्ट साउंड से कितने गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में जो साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल है उसका जो यूनिट होगा वो होगा बेल। वो क्या होगा?
बेल। ये आप लोगों ने याद रखना है। इफ़ L इज इक्वल टू 10 L नॉट, तो उस सूरत में जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है उसका यूनिट का आता है बेल। तो इस वक्त फिर हमारे पास जो L माइनस L नॉट होगा उसका फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा जी, 10 log सॉरी K log I डिवाइडेड बाय आई नॉट। और यहाँ पे जो K की वैल्यू है मैंने आपको बताया था K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो यहाँ पे K की जगह पे 1। L माइनस L नॉट इज इक्वल टू लॉग I डिवाइडेड बाय आई नॉट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसका यूनिट जो कि क्या है, बेल। अब L माइनस L नॉट इज इक्वल टू लॉग I डिवाइडेड बाय आई नॉट और बेल, ये उस कंडीशन में है जब L इज इक्वल टू 10 L नॉट। अब याद रखें जो बेल होता है वो एक लार्जर यूनिट है, इंटेंसिटी लेवल का एक लार्जर यूनिट है। यहाँ पे याद रखें बेल से छोटे यूनिट होते हैं डेसिबल, और वन बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो अगर हम बेल की बजाय साउंड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो लें डेसिबल, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट, और अब बेल की जगह पे आ जाएगा डेसिबल, क्योंकि 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो ये आप लोगों ने दोनों फार्मूलाज, एक बेल के मुताबिक और एक डेसिबल के मुताबिक, दोनों फार्मूलाज को अच्छी तरह याद रखना है। और जितने भी न्यूमेरिकल इस्तेमाल होंगे, न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे उनमें अगर साउंड लेवल का यूनिट दिया होगा बेल में तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, अगर डेसिबल में जो कि मोस्टली डेसिबल में होता है तो हम नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट, और यूनिट में क्या है, डेसिबल। तो इस तरह आप लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो टॉपिक है इसको प्रैक्टिस करना है। होप सो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।